दोस्तों, आज सोशल मीडिया, फिल्म, टीवी सीरियल, कॉमेडी शो या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदू देवी देवताओं और उसके पूजा पद्धतियों का मजाक उड़ाना एक फैशन सा बन गया है और धीरे धीरे हम भी इस सो कॉल्ड आधुनिकता का हिस्सा बनते जा रहे हैं। परंतु दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और इससे जुड़ी हर एक पूजा पद्धति के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। आज सनातन धर्म में भगवान शिव का निराकार रूप माना जाने वाला और आस्था का एक अमूल्य प्रतीक शिवलिंग की पूजा के प्रति लोगों के बीच कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग इसकी पूजा को अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करते हुए आज हम शिवलिंग की पूजा करने के पीछे छिपे धार्मिक रहस्य का पर्दा उठाएंगे और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान शिवलिंग की पूजा को किस रूप में देखता है। दोस्तों, यदि हम शिवलिंग की पूजा करने का धार्मिक कारण माने तो एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान विष की उत्पत्ति हुई और यह कोई सामान्य विष नहीं था। इससे पूरी दुनिया समाप्त हो सकती थी और इस संकट से दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने इसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। इससे उनका शरीर जलने लगा, शरीर का ताप बढ़ने लगा और यह देखकर कई देवी देवताओं ने उन पर जल डाला। इससे उनकी पीड़ा खत्म हुई और तब से शिवलिंग पर जलार्पण करने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि विज्ञान शिवलिंग की पूजा को किस रूप में देखता है। दोस्तों, सबसे पहले इस चित्र को देखिए। यह कैलिफोर्निया में स्थित सैन ओनोफर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब इस चित्र को देखिए। यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम बार्क कहते हैं, जो मुंबई में स्थित है। अब इसे देखिए। यह साउथ टेक्सास न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। अब इस चित्र को देखिए। यह फ्लोरिडा का क्रिस्टल रिवर न्यूक्लियर प्लांट है। आपने इन चारों चित्रों को देखकर गौर किया होगा कि इसका आकार और शिवलिंग का आकार मिलता जुलता है। दोस्तों, अधिकतर शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहां जल का स्रोत यानी तालाब, नदी, झरना आदि पाया जाता है, अर्थात जहां जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियर प्लांट जल स्रोतों के आसपास ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, यदि हम भारत को भौगोलिक रूप से देखें तो जहाँ पर भी शिवलिंग है वहाँ प्राकृतिक रूप से रेडिएशन की मात्रा बढ़ी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर भी रेडिएशन की मात्रा बढ़ी हुई होती है, अर्थात शिवलिंग भी कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह ही कार्य करता है। इसमें ईंधन के रूप में मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस पर ऐसी चीज़ें चढ़ाए जाते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को सोखते हैं, जैसे बेलपत्र, आग, धतूरा, पुष्प आदि। दोस्तों, यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो शिवलिंग का आकार और उस पर जल चढ़ाने की क्रिया को ध्यान लगाने में सहायक माना जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ध्यान लगाने का एक अभ्यास है और शिवलिंग पर ध्यान लगाने से एकाग्रता और शांति की अनुभूति होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है उस समय व्यक्ति शांत एवं एकाग्र होता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। शिवलिंग को त्राटक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, विज्ञान भी शिवलिंग की पूजा पद्धति को सही ठहराता है। दोस्तों, यदि हम सनातन धर्म से जुड़े वेदों, पुराणों, शास्त्रों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि सनातन धर्म पूर्णतः विज्ञान है। इसका एक एक तथ्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणिक है। वेदों पुराणों में तो कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसे आज तक विज्ञान ने खोज नहीं पाया है। इस प्रकार सनातन धर्म सदा ही महान था, है और रहेगा।